ऐसा तो नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर्दे के पीछे से आपका काम ज्यादा आसान कर रहे हैं। भाई इनकी दुकान अगर बंद होगी तो सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को होगा, दुकान आप ही की चलेगी फिर सबसे अच्छी। देखिए, मैं सबसे पहले ओवैसी जी के बयान पर बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इस देश में मुस्लिम सियासी लीडरशिप बनकर रहेगी। पिछली बार जब 1947 में सियासी लीडरशिप मुसलमानों की बनी थी तो यह देश बंटकर पाकिस्तान बन गया था। अब वो आगे क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा एक और, इतना मैं आज बयान पढ़ रहा था कि मैंने कहा देखो जरा कितने सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मुस्लिमों के फेवर में बयान बोले हैं। मैंने इतने बयान पढ़े, जब 2-3 पेजेस बढ़ गए तो उसके बाद मैंने कलम ही तोड़ दी। मैंने कहा तो ये भी मुसलमानों से कम नहीं है। अखिलेश यादव जी जो हैं, नमाज पढ़ने की एक्टिंग तो वो भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, उनको भी तो आप थोड़ा इधर उधर मत मानिए, है कमोबेश वो भी वही। अब उनके बयानों पर आते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बहू की एक रैली में यह कह दिया था कि मैंने आपके लिए हिंदुओं पर गोलियां तक चलवा दी थी। वो कार सेवाओं का रेफरेंस दे रहे थे, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता था। यह मुलायम सिंह यादव का बयान है। सीए के प्रोटेस्ट में जब दंगा हुआ, दंगा भड़का, लोगों ने आगजनी करनी शुरू करी, प्रदेश को तोड़ना शुरू करा, तो पुलिस वालों ने जब उन पर कार्रवाई करी तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जब सरकार में आ जाऊंगा तो एक एक मुसलमान बच्चे को प्रताड़ित जो किया जा रहा है, इन पुलिस वालों की सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा और इन पर केस चलाऊंगा। ममता बनर्जी कहती है कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी सहनी पड़ती है। फिर ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमानों को मेरे रहते हुए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बंगाल में मुसलमान पूरे तरीके से सेफ है, वक्फ की जमीन उनकी है, हम उसको कहीं नहीं जाने देंगे। सोनिया गांधी कहती है कि मुसलमानों के लिए मैं हमेशा तत्पर खड़ी रहूंगी। इसके अलावा अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि मुसलमान संवैधानिक अधिकारों से बहुत दूर रखे जा रहे हैं और यह दर्द बहुत असहनीय है। अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के कहते हैं कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों का अस्तित्व है, कांग्रेस नहीं है तो कुछ नहीं है। भैया एक काम करो, सारे इकट्ठे होकर हमें बता दो, सारे हिंदू जो 100 करोड़ है हम हिमालय चले जाएं, क्योंकि वोट तो चाहिए नहीं इनको हमारा। अगर इनको वोट चाहिए होता, कोई एक बयान बताइए सोनिया गांधी का हिंदुओं के लिए, कोई एक बयान बताइए अखिलेश यादव का हिंदुओं के लिए, कोई एक बयान बताइए रेवंत रेड्डी के लिए, कोई एक बयान बताइए तेजस्वी यादव का जिन्होंने यह कहा था कि मुसलमानों का हक मिलकर रहेगा, उनके ऊपर अगर कोई कुछ भी दिक्कत आना चाहे तो ईंट से ईंट बजा दे। कोई एक बयान हिंदुओं के लिए। तभी तो वैसे आपके लिए आसानी कर रहे हैं भाई। मुसलमान वोट इनसे छिटकेगा, बटेगा तो आपको ही फायदा होगा ना। बिहार में हमने देख लिया, कमाल का फॉर्मूला था उनका, और फिर सीधा सीधा आप लोगों को उन्होंने समर्थन भी दे दिया सरकार बनने के बाद। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर हम ही चला रहे हैं तो फिर लड़ाई किस बात की, खत्म ही कर देते हैं। ऐसा नहीं है भाई। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपनी और भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ जो लीला रचते हैं उसमें ये लोग फंसते चले जाते हैं, अपने आप ये सब ऐसे बयान देते चले जाते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोकतंत्र में हैं, हर किसी का चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर किसी का एजेंडा गढ़ने का जो है उसका एक नियम है, उसका एक कायदा है, उसका एक तरीका है, वो जैसे चाहे करे। लेकिन इस देश में 100 करोड़ लोगों को हिमालय पर भेजने की तैयारी करीब करीब हर पॉलिटिकल पार्टी की है। वो नहीं चाहते इस देश में हिंदू रहे या फिर वो आगे वोट करें। बहुत छोटा सा जवाब। प्राची जी, शिवम भाई ने कहा कि अखिलेश जी का कोई बयान हो तो बता दें। अभी अंकिता भंडारी का मामला चल रहा है, यूथ है, सारी बात जानते होंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं, उत्तराखंड की बात है। समाजवादी पार्टी उनके मामले में नैतिक समर्थन दी है। ये अभी 2-3 दिन का बयान था, इसलिए मैंने बताया। ऐसे हजारों बयान मिल जाएंगे, ये बात अलग है कि आपने आंख बंद कर लिया। मैं अभी डिबेट करके छोड़ के चला जाऊंगा, गूगल कर लो भाई। अब सुन लीजिए, जैसे मुसलमानों के लिए कहा कि अंकिता भंडारी दूसरे दर्जे का नागरिक साबित किया जा रहा है, की बात करें ना, को स्पेसिफिकली डिबेट छोड़ने की बात करने लगे ना। ठीक है, दूसरी बात, IIT BHU की पहली पाओ पहली बता दी, अंकिता भंडारी का बता दिया ना मैंने। कोई एक बयान, अंकिता भंडारी का बयान, अंकिता भंडारी के पक्ष में, अंकिता भंडारी के पक्ष में समाजवादी ने नैतिक समर्थन दिया है। उनका टाइमलाइन चेक बताना पड़ेगा, उनका टाइमलाइन चेक कर लो ना भाई। अगर पढ़े लिखे चेक कर लो, क्या दिक्कत है।